हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अच्छा जी फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए मटन मुमताज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बेसिकली एक मुगलई डिश है। आई थिंक सो कि आप लोगों ने कभी इसे ट्राई किया होगा या घरों में बनाया होगा। तो एक टोटली यूनिक और न्यू सी रेसिपी है मटन की। चलाएं रेसिपी की तरफ आते हैं, देखते हैं हम इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं और कैसे रेडी करते हैं। अच्छा जी फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले हमें नमक हस्बे ज़ायक़ा ले लेना है। भुना कुटा ज़ीरा 1 चम्मच लेना है। भुना कुटा धनिया लेना है और काली मिर्च लेनी है। इसको ज़्यादा पिसा हुआ नहीं लेना है, ताकि हमारी ग्रेवी बहुत ज़्यादा काली हो जाएगी, वरना मोटा मोटा सा कुटा सा लेना है। अच्छा जी, यहाँ पे मेरा पास हाफ़ केजी मटन है। आप इसे चिकन में, बीफ में, पसंदे के गोश्त में भी इसे बना सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। आधा किलो मैंने दही डाली है। अच्छा, मैं दही को इस स्टील के डब्बे में बनाती हूँ, मतलब घर में होममेड दही बनाती हूँ। मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया था, तो मैंने कहा इस रेसिपी में मैं उसको जवाब दे दूँगी। तो मैं इसमें बनाती हूँ और बहुत मलाई के टुकड़े जैसी मेरी दही बनती है और बहुत ज़बरदस्त सी बनती है। और फिर मैं उसे 4-5 घंटों के बाद फ्रीज़र कर देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने स्पाइसेस डाल के, दही डाल के, लहसुन अदरक डाल के मैरिनेट कर दिया। अच्छा, यहाँ पे सारे खड़े मसाले जो होते हैं, दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंग, 2 सब्ज़ इलायची, 1 दालचीनी, 2 सब बड़ी इलायची और 2 लाल वाली मिर्चें जो होती हैं, दक्कनी मिर्चें जिसे हम कहते हैं, वो आप ले लीजिए और इसको बीच से कट कर दीजिए। बीच से कट नहीं करना है तो छोटे छोटे बारीक से भी कट कर दीजिए। अच्छा जी, इसको तेल में कड़कड़ाने के बाद जो हमने गोश्त मैरिनेट करके रखा था, वो मैंने इसमें डाल दिया है। अबाउट हमने इसको 7 से 8 मिनट फुल आंच पे से भूनना है कि हमारा तेल और मसाला एक जान हो जाए। देन जिसमें हमने इसको मैरिनेट करने के लिए रखा था, जिस बॉल में, उसमें जो थोड़ा सा दही मिक्सचर बचा हुआ है, उसी में हमने पानी डाल के इसको गलाने के लिए रख देना है 1 से 1.5 घंटे ऑलमोस्ट। अच्छा जी, जब तक हमारा यहाँ पे गोश्त डन होता है, यहाँ पे हमें ले लेनी है 1 प्याज, 7 से 8 हरी मिर्चें और 10-12 बादाम। ये हमें अच्छी तरीके से बॉईल करने हैं 7 से 8 मिनट तक। तेज़ आंच पे जब ये बॉईल हो जाए, दैन इसे दम की आंच पे करना है और 7 से 8 मिनट तक इसे कुक करना है। अच्छा जी, अब आप हमारा गोश्त देख सकते हैं ऑलमोस्ट डन हो चुका है, गल चुका है प्रॉपर। अब इसे 1 से 2 मिनट में तेज़ आंच पे भूनूंगी। अच्छा जी, यहाँ पे प्याज, हरी मिर्च और बादाम का जो बॉईल किया हुआ था, वो रेडी हो गया है। तो अब मैंने उसे मिक्सचर में डाल के ग्राइंड कर लेना है और ये जो मैंने गोश्त भुना था, इसमें मैंने ऐड कर देना है। अब हमें इतना इसको कुक करना है कि तेल ऊपर आ जाए और ये एक जान हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पे प्याज भी बॉयल है, हरी मिर्ची भी कुक है, बादाम भी कुक है, तो ये कोई कच्चे पनी की स्मेल नहीं आएगी या कोई इसको बहुत ज़्यादा भुनाई की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें खुद अपने सालन को इतना भूनना है कि इसका लुक अच्छा आ जाए और तेल ऊपर आ जाए और मसाला एक जान हो जाए। ऑलमोस्ट मैंने 7 से 8 मिनट इसे भूना है खूब, कि तेल भी ऊपर आ गया, ग्रेवी भी एक जान हो गई। देन मैंने इसे हरी मिर्च, हरा धनिया, अदरक वगैरह से इसे गार्निश किया है। दैट्स इट। ये हमारा मटन मुमताज़ रेडी है। आप इसे चिकन में भी बना सकते हैं, बीफ में भी बना सकते हैं, पसंदों में भी बना सकते हैं, ये इसको कीमे में भी मैरिनेट करके बना सकते हैं। टोटली मुगलई ये रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा यूनिक और बहुत ज़बरदस्त सी लजीज़ रेसिपी है, न्यू रेसिपी है। अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरी वीडियो को प्लीज़ एंड तक फुल वॉच किया करें, सपोर्ट किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।